हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो सीटी एग्जाम में 100% छपने वाले क्वेश्चन करेंगे हम बहुत ही कम समय में। पहला प्रश्न पूछा है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, गणतंत्र, स्वतंत्रता या सामाजिक। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, समाजवादी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की स्थापना, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1958। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1958। अगर स्थापना पूछे तो 1958, अगर मुख्यालय पूछे तो हो जाएगा नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी एक ट्रॉफी बैडमिंटन खेल से संबंधित नहीं? इनमें से कौन सी एक ट्रॉफी बैडमिंटन खेल से संबंधित नहीं? थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप या यूरो कप। इनमें से 3 सब कप बैडमिंटन से संबंधित हैं, एक संबंधित नहीं। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरो कप। यूरो कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यूरो कप। थॉमस कप, उबेर कप और सुदीरमन, ये तीनों किससे संबंधित है? बैडमिंटन। और यूरो कप है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछी। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मदर टेरेसा। क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से किसे कोशिका का परिवहन अंग कहा जाता है? कोशिका का परिवहन अंग किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःपर्देवी जालिका। क्या हो जाएगा? अंतःपर्देवी जालिका। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या यकृत ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर क्या हुआ? पारा। दोस्तों इसका राइट पारा ना होकर के क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ब्रोमीन। क्योंकि यहाँ अधातु पूछा है। क्या पूछा है? अधातु। तो अधातु है ब्रोमीन। अगर धातु पूछता होता तो क्या हो जाएगा? तो होता आपका पारा। लेकिन यहाँ पूछा अधातु, तो ये आपको याद रखना है, ब्रोमीन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगर स्थापना पूछे तो राइट आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण पूछे तो हो जाएगा 1 जनवरी 1949।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जम्मू कश्मीर में स्थित सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाता जम्मू कश्मीर। यहाँ पूछा है नदी, तो नदी हो जाएगा दोस्तों चिनाब नदी। चिनाब नदी पर सलाल परियोजना स्थित है और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सौरमंडल के किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है? बुध, शुक्र या दोनों या पृथ्वी? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। बुध व शुक्र के कोई उपग्रह नहीं, ये आपको याद रखना, बुध व शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख बिजोली अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, घटियाल अभिलेख या एरन अभिलेख? तो सती प्रथा का उल्लेख दोस्तों एरन अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख। आपको याद रखना कि एरन अभिलेख का उल्लेख किससे है? एरन अभिलेख का संबंध दोस्तों भानुगुप्त से। यह भी आपको याद रखना, भानुगुप्त। और उल्लेख किस में मिलता है? एरन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, तो आपको ये भी याद रखना है। तो अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना होती है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1993। दोस्तों अगर पूछे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष, तो ये तो आप सभी को पता है कि भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। अगर स्थापना पूछे तो स्थापना हुई थी दोस्तों 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है, जिसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। रक्त का थक्का न बनना, ये तो आप सभी को पता है कि विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट यूनिट नहीं है? इनमें से कौन सा एक इनपुट यूनिट नहीं है? कीबोर्ड, स्कैनर, माउस या प्रिंटर? तो दोस्तों कीबोर्ड, स्कैनर व माउस, ये तीनों एक इनपुट यूनिट है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट है। क्या है? आउटपुट। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रिंटर। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।